Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy, and this is me, Kusum ma'am, and this is English series. इसमें आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ब। आप सबको पता है कि हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स है इससे पहले भी किए, जैसे आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, मॉडल्स के बारे में पढ़ा, और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ वर्ब। हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे, आप भी पार्टिसिपेट करोगे इसमें सो दैट कि इंटरेस्टिंग बने। और देखो आप सब लोगों के पास एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों के पास इंग्लिश ग्रामर होगा, एक किताब होगी, ठीक है। अगर आप सबके पास फ़ोन है और आप गूगल सर्च कर लेंगे कोई भी टॉपिक तो वो मिल जाएगा, लेकिन बात वो नहीं होती है कि आपके पास मटेरियल कितना, आज तो मटेरियल हर एक के पास होता है। बात होती है समझने की, खासकर वो सब्जेक्ट जो टेक्निकल होता है, जैसे इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर का मटेरियल हर एक के पास होगा, इंग्लिश ग्रामर हर एक के पास हो, लेकिन इसको समझने और उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। आप इसको कितना समझते हैं, कितना यूज़ करते हैं, वो दिखाएगा कि आपको कितना इंग्लिश ग्रामर पे होल्ड है, ठीक है। तो हमने इससे पहले भी जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जैसे नाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। जो वर्ब है ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वर्ब होता क्या है। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी सिंपल साधारण सी भाषा में। बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं हेल्प करती हूँ जिनको किताब से खुद समझ नहीं आता है, बुक से पढ़ के, जिनका बेसिक्स वीक है। क्योंकि एक बच्चे को अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल पर आता है या ये समझ आई है चीज़ें, वो और चीज़ें खुद समझ सकता है। लेकिन किसी को अगर हर्डल बेसिक चीज़ें समझ में नहीं है तो वो आगे भी कॉन्सेप्ट, हायर कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकता है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अगर एक भी बच्चा यहाँ पे ऐसा है जिसको बेसिक समझने में मुश्किलात आती है, तो तभी मैं बिल्कुल इतनी ईजी भाषा में ईजी लैंग्वेज यूज़ करके समझाती हूँ। चलिए हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखो कोई पढ़ना चाहेगा, डेफिनेशन लिखी है, लेकिन हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया, बार बार बताती हूँ कि एक सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और जो परफेक्ट मीनिंग देगा, जो एक पर्टिकुलर मीनिंग देगा, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, उसमें वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट पता ही है आपको, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जो भी जिस पे एक्शन हो रहा है। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट जो रिसीविंग एंड पे होता है। और वर्ब जो होता है, मेन जो एक्शन है ये यही दिखाता है। क्योंकि वर्ब इज़ लाइक जैसे इंजन होता है गाड़ी का, इंजन के बगैर गाड़ी चलेगी नहीं, वैसे ही वर्ब होता है। वर्ब के बगैर मीनिंग ही नहीं देगा सेंटेंस, ठीक है। वर्ब बहुत ज़्यादा, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमें मीनिंग फिर भी समझ आती है, सेंटेंस फिर भी बनता है, मीनिंग समझ आती है। लेकिन अगर वर्ब नहीं होगा तो कोई मीनिंग ही नहीं होगी। हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहले आपको मैं समझाऊंगी कि वर्ब होता क्या है, ठीक है। देखो वर्ब क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल फोकस मैनर में। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें दो चीज़ें दिखाता है। जो भी वर्ड हमें दो चीज़ें दिखाएगा उसको हम बोलते हैं वर्ब। अब क्या है वो दो चीज़ें, वो आपको ध्यान से सुननी है। पहली चीज़, जो भी हमें कोई एक्शन दिखाएगा उसको हम वर्ब बोलते हैं। जो भी हमें एक्शन दिखाएगा उसको हम वर्ब बोलते हैं। ऐसा कोई वर्ड जो सब्जेक्ट की कोई एक्शन दिखा रहा है, या सिंपली ऐसा कोई वर्ड जो हमें एक्शन दिखा रहा है, जो भी एक्शन हो रही है सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा क्या आपको याद रखना है, ऐसा कोई वर्ड जो हमें स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दिखा रहा है। स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, वो होता है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अब एक्शन जब दिखाएगा तो मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि एक्शन ही मेन होती है इसमें सेंटेंस में। और जब भी कोई स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस या एक्शन के साथ साथ दूसरा वर्ब होगा जो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दिखाएगा, तो उसको हेल्पिंग वर्ब भी एट टाइम्स हम बोलते हैं। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन डिटेल पढ़ने हैं, उसमें आपको पूरा समझ आएगा। पहले हम सिंपली वर्ब के एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। चले, फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। तो इसमें एक्शन क्या है, इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, आप मुझे बताएं, कमेंट में कमेंट कर लीजिए। इसमें क्या एक्शन है? आई प्ले क्रिकेट। क्या आई एक्शन है, क्या क्रिकेट एक्शन है, या प्ले एक्शन है? बिल्कुल करेक्ट, प्ले इसमें एक्शन है। तो जो भी एक्शन हमें वर्ड दिखाता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या वर्ब है? प्ले यहाँ पे वर्ब है।
मैं बोलूँगी शी प्लेज हॉकी, तो शी क्या है यहाँ पे, क्योंकि शी सिंगुलर है, उसके साथ हम एस लगाते हैं, तो शी क्या कर रही है, खेल रही है, हॉकी खेल रही है, तो खेलना क्या होता है, एक्शन होती है, प्लेज क्या आएगा, वर्ब आएगा। इन जनरल आप उर्दू या हिंदी में ये याद रख सकते हो, जिसको भी पीछे ना आता है ना, जनरली जिस भी वर्ड को पीछे ना आता है वो वर्ब होता है। कैसे, जैसे खेलना, खाना, पीना, धोना, दौड़ना, उड़ना, लिखना, पढ़ना, वो सारे वर्ब्स होते हैं जो भी हमें एक्शन दिखाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरा पार्ट है जो मैंने आपको कि जो हमें स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं आई हूँ, मैं आई थी, मैं आऊँगी। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दिखा रहा है ना कि मैं आई हूँ, अभी आई हूँ, मैं आई थी। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे वर्ब को डिफाइन करने के लिए ही टेंसेस की ज़रूरत पड़ी। टेंसेस हमें दिखाता ना टाइम, अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टेंस है, अगर हम पहले की बात करें तो पास्ट टेंस है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर टेंस है। तो टेंस हमें टाइम दिखाता है, तो ये वर्ब को डिफाइन करने के लिए, डिनोट करने के लिए टेंसेस आए वजूद में। ठीक है, तो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जो वर्ड्स हमें दिखाएंगे उसको भी हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज़, शी इज़ हेयर, तो वो यहाँ है, तो इज़ दिखा रहा है ना कि वो यहाँ है, ये वर्ब है। कभी कभी दो वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। शी, वो यहाँ पे है, शी वॉज हेयर, तो वो यहाँ पे थी, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, तो वॉज क्या है, वर्ब है। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, दे वेयर हेयर, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, दे वेयर हेयर, वो यहाँ पे थे, ये क्या है, वर्ब है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। शी विल बी हेयर, शी विल बी हेयर, विल बी क्या है, फ्यूचर वर्ब दिखा रहा है, फ्यूचर एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस वर्ब है। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं मॉडल्स भी वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स। तो आगे हम अलग से टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है, ऐसा कोई वर्ड जो हमें एक्शन दिखा रहा हो, ऐसा कोई वर्ड जो हमें स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दिखा रहा हो, उसको हम बोलते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, तो इसमें क्या है मेन वर्ब, आप बताइए, एक्शन क्या दिखा रहा है, वॉशिंग है ना, तो ये क्या है, वर्ब है। तो मैं कपड़े धो रही थी, उस टाइम थी, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी एक वर्ब ही है। ठीक है, तो एक्शन क्या दिखा रहा है, वॉशिंग। ठीक, या आई वॉशड क्लोथ्स, मैंने कपड़े धोए, तो वॉशड क्या है यहाँ पे, एक्शन है, ये वर्ब है। ठीक है, आई प्लेड फुटबॉल, प्लेड क्या यहाँ पे है, एक्शन है, तो ये वर्ब है। आए समझ। चलिए अब हम देखेंगे जो ये है क्या, इसके टाइप्स। वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फाइनाइट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉन फाइनाइट एंड इनफिनाइट। फिर से मैं बोलूँगी, फाइनाइट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी, नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब हम आज पढ़ेंगे पहला वाला फाइनाइट, और इसका ये नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये सिमिलर है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब हम देखेंगे आज, इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया वर्ब किसको बोलते हैं, शाबाश। फॉर एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी, शी वॉज। अच्छा, तो अभी मैं फाइनाइट वर्ब में ही ये दिखाती हूँ। देखो, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब हम किसको बोलते हैं, देखो, फाइनाइट वर्ब याद रख लेना, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपनी फॉर्म को चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपनी फॉर्म को चेंज करता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता है, ये सेम रहता है। सिंपल याद रखो, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपनी फॉर्म को चेंज करता है। अगर सेम सेंटेंस, सेम टाइप ऑफ सेंटेंस हो, ये अपनी फॉर्म को चेंज करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता है। ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे, और हम देखेंगे जो फाइनाइट वर्ब चेंज होता है ये किस बेसिस पे चेंज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं, अगर फाइनाइट वर्ब चेंज होगा, ये किन 3 पैरामीटर्स की वजह से चेंज होता है। 3 पैरामीटर्स है, कितने, 3। इन तीनों की वजह से फाइनाइट वर्ब चेंज करता है अपनी फॉर्म। अब कैसे करता है, देखो, पहला पैरामीटर है टेंसेस, कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम है, उसके बेसिस पे फॉर्म चेंज होगी।
अगर सेंटेंस सेम है लेकिन एक सेंटेंस एक टाइम की बात बोल रहा है, दूसरा सेंटेंस दूसरे टाइम की बात बोल रहा है, जब भी टाइम अगर प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, टेंस कौन सा है उसकी वजह से जो वर्ब का फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ये पहला पैरामीटर है कि टेंस के बेसिस पे जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाता है। दूसरा, पर्सन के बेसिस पे जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाता है। कैसे? आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हो, सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, उसके बेसिस पे चेंज हो जाएगा। आप किस पर्सन की बात कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन की, सेकेंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, उस पे क्या हो जाता है, फाइनाइट वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। तीसरा, नंबर के बेसिस पे आप एक इंसान की बात करें और आप एक से ज़्यादा इंसान की बात करें तो फॉर्म चेंज हो जाएगा। अगर आप एक चीज़ की बात करें और एक से ज़्यादा चीज़ की बात करें तो फॉर्म चेंज हो जाएगा। उसका मतलब है नंबर का कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर प्लूरल। अगर सिंगुलर की चीज़ की बात हो रही है तो चेंज एक फॉर्म आ जाएगा। अगर प्लूरल की बात हो रही है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं लेकिन फिर वर्ब चेंज हो जाएगा। वर्ब चेंज नहीं होगा, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। फॉर्म ऑफ वर्ब विल चेंज। वर्ब सेम यूज़ हो जाएगा लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब विल चेंज। तो चेंज किस वर्ब ऑफ फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म है वो कब चेंज होती है, फाइनाइट वर्ब जब होता है, और नॉन फाइनाइट में वो सेम रहती है। देखो कैसे, एग्जाम्पल मैं दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी जो मेरे हाथ में एक एप्पल है उसकी बात कर रही हूँ। एप्पल इज स्वीट, द एप्पल इज स्वीट। तो एप्पल क्या है, एक ही एप्पल की मैं बात कर रही हूँ तो क्या आया, इज आया। इज क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये एप्पल जो है स्वीट है, दिखा रहा है, तो यहाँ पे इज आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या एक एक करके देखेंगे। देखो पहले मैंने क्या बोला, टेंस के बेसिस पे चेंज होता है। देखो टेंस की फॉर्म में भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज गोइंग टू स्कूल। पहला पैरामीटर मैंने क्या बोला, जहाँ पे फाइनाइट वर्ब चेंज करता है अपनी फॉर्म, टेंस। दूसरा, पर्सन। तीसरा, नंबर। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपनी फॉर्म को चेंज करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता है, दैट रिमेन्स द सेम। अब फाइनाइट वर्ब चेंज क्यों हो जाता है, टेंस के बेस पे, पर्सन के बेस पे, नंबर के बेस पे। अब हम पहला कंडीशन देखेंगे टेंस वाला। देखो मैंने लिखा यहाँ पे, सीता इज गोइंग टू स्कूल। ये कौन सा टेंस है, सीता स्कूल जा रही है। इसमें वर्ब क्या क्या है, एक तो वो जा रही है, गोइंग। गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, एक्शन है, गोइंग स्कूल। इज क्या है, दिखा रहा है कि प्रेजेंट में जा रही है अभी। ठीक है, तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो ठीक है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो हो गया क्या, सीता इज गोइंग टू स्कूल। अब अगर पास्ट की टेंस चेंज हम करेंगे, टेंस के बेस पे हम देखेंगे ना फॉर्म कैसे चेंज। अब हम टेंस चेंज करेंगे, अब हम पास्ट की बात करेंगे। सीता वॉज गोइंग टू स्कूल। सेम है, गोइंग क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, दिखा रहा है एक्शन, वो जा रही थी लेकिन, तो वॉज क्या आया, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। टेंस चेंज हुआ, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हुई, इज से क्या आया, वॉज। यहाँ समझ आया, जब टेंस चेंज हुआ, प्रेजेंट से हम पास्ट टेंस चेंज किया, इज से क्या बना, वॉज। इज को क्या बना, वॉज। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्म ऑफ जो टेंस है वो चेंज हुआ, प्रेजेंट से चेंज किया पास्ट, पास्ट से चेंज अगर प्रेजेंट करेंगे फिर से वॉज से इज आएगा, तो इज क्या हुआ चेंज, वॉज में चेंज हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या, आप मुझे बता, जब मैंने लिखा सीता इज गोइंग टू स्कूल, फिर मैं लिखा सीता वॉज गोइंग टू स्कूल, जो गोइंग है ये चेंज हुआ, नहीं हुआ चेंज, तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये सेम रहा। सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता वॉज गोइंग टू स्कूल, तो इज हुआ चेंज वॉज में, तो ये फाइनाइट वर्ब है। फिर इज क्या है, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि अगर अभी टेंस चेंज हम करेंगे तो इज का क्या बनेगा, वॉज बनेगा। और गोइंग क्या है, ये है नॉन फाइनाइट, क्योंकि अगर हम अभी टेंस चेंज करेंगे गोइंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग तीनों में आ गया, लेकिन इज, विल बी एंड वॉज ये चेंज हुआ ऑन द बेस ऑफ टेंस, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। यहाँ तक समझ आया, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से रिपीट करूंगी। टेंसेस के बेस 3 पैरामीटर्स है जिनके बेस पे फाइनाइट वर्ब चेंज होता है, एक तो टेंस, दूसरा पर्सन और तीसरा नंबर। पहले हमने देखा टेंस, हमने देखा सीता इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। दूसरा, अगर हमने टेंस चेंज करेंगे, हम प्रेजेंट से पास्ट जाएंगे, सीता वॉज गोइंग टू स्कूल। तो अब देखो, जो ही हमने
टेंस चेंज किया, प्रेजेंट से हम पास्ट गए, तो इज को क्या बना, वॉज बना। तो इज और वॉज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और गोइंग क्या है, गोइंग दोनों में सेम रहा, ये है नॉन फाइनाइट। अगर हम फ्यूचर को अब चेंज करके सीता विल बी गोइंग टू स्कूल, तो विल बी क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। और गोइंग क्या, इसमें फिर से सेम आया, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये समझ आया कि टेंस के बेसिस पे कैसे फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया। अब हम दूसरा देखेंगे नंबर के बेसिस पे। दूसरा पैरामीटर क्या है, नंबर। नंबर के बेसिस पे देखो कैसे। ठीक है, मैं बोलूँगी सिंपली एप्पल, दिस एप्पल इज टेस्टी। अब एक ही एप्पल है तो इज आएगा, ठीक है, दिस एप्पल इज टेस्टी। अगर एक से ज़्यादा है, दीज एप्पल्स, एप्पल्स, क्या मैं इज लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, दीज एप्पल्स आर टेस्टी। तो इससे क्या क्या हुआ चेंज, आर। क्यों, क्योंकि पहले एक एप्पल था, अब एक से ज़्यादा एप्पल्स आए। पहले सिंगुलर था, अब प्लूरल आया, तो इज से बन गया आर। तो सिंपल। तो अगर नंबर चेंज हम हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ थिंग्स चेंज हो गए, तो उससे क्या हो जाता है, फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी, दिस केक इज स्वीट। क्या आया, एक ही केक है तो इज आया। अगर ज़्यादा होंगे तो दीज केक्स आर स्वीट, क्योंकि एक से ज़्यादा केक्स है। तो सिंगुलर जब था तो इज था, तो प्लूरल आया तो आर आया। तो इज से क्या हुआ चेंज, और, क्योंकि नंबर चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं देखूँगी जो हमने कल खाए, येस्टरडे वी एट एप्पल्स, तो देखो एप्पल्स वेयर टेस्टी, जो एप्पल्स क्या थे, टेस्टी थे। तो वेयर का यूज़ हमने किया, एप्पल वॉज टेस्टी, जो आपने मुझे एप्पल, एक एप्पल दिया ना, वो टेस्टी था। तो हमने एक ही एप्पल के टाइम क्या किया, यूज़ वॉज किया। तो वॉज से वेयर, वेयर से वॉज जो हुआ चेंज, ये हुआ नंबर के बेसिस पे। सिंगुलर के टाइम हमने वॉज यूज़ किया और प्लूरल के टाइम वेयर यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल सीता वॉज गोइंग टू स्कूल, तो सीता एक है तो हमने यूज़ किया वॉज। सीता वॉज गोइंग टू स्कूल, तो हमने क्या किया, यूज़ वॉज, क्योंकि एक ही सीता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे सीता एंड रीता, हम बोलेंगे सीता एंड रीता वायर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि अब दो है ना, तो वायर यूज़ करेंगे। तो चेंज हुआ फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्कुल हुआ, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। यहाँ तक समझ आया। अब तीसरा पैरामीटर क्या है हमारा, वो है पर्सन के बेसिस पे। पर्सन के बेसिस पे आपको टेंस और नंबर के बेसिस पे समझ आया कैसे चेंज होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, शाबाश। अब है पर्सन के बेसिस पे। देखो अगर आप फर्स्ट पर्सन की बात करके, और आप सेकंड पर्सन की बात करके, अगर आप थर्ड पर्सन की बात करोगे, तो क्या हो जाता है, वर्ब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँगी सेकंड, जैसे मैं सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन चेंज हो जाऊँगी, यू लाइक बनाना, बनाना, ठीक है। तो यू है, आपको मैं बोल रही हूँ ना, तो आपकी बात हो रही है, तो सेकंड पर्सन है। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन है। यू लाइक बनाना, हमने लाइक यहाँ पे यूज़ किया। अब अगर आएगा शी, थर्ड पर्सन के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ, उसका बोल रही हूँ, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, उसका बोल रही हूँ, थर्ड पर्सन है शी हम क्या बोलेंगे, लाइक्स बनाना, शी लाइक्स बनाना। तो उसकी बात हो रही, तो यहाँ पे लाइक्स आया, तो ये चेंज हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यू प्ले क्रिकेट। अगर मैं बोलूँगी वो खेल रहा है, तो मैं बोलूँगी ही प्लेज क्रिकेट। तो क्या प्ले से क्या हो गया चेंज, प्ले। या मैं बोलूँगी आई प्ले फुटबॉल, ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, आई की बात हो रही है। या वी प्ले फुटबॉल, हमारी बात हो रही है, वी की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, वी some error happened in it, wait, या वी प्ले फुटबॉल। तो अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, शी प्लेज फुटबॉल,
तो प्ले से प्लेज चेंज हुआ तो फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो गया। तो यहाँ तक समझ आया आपको? इसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ तक समझ आया? कुछ प्रॉब्लम हुई इसमें? तो आज के लिए काफ़ी है, कल हम एक और पार्ट पढ़ेंगे इसका। ठीक है, ऑल द बेस्ट।